नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, यह एक चीज में कई शक्तियां समाहित है और यह चीज आपकी सभी तकलीफों को दूर कर सकती है। तो दोस्तों, यह आपकी हर समस्या का समाधान भी है। तो आपको इसे अपने पास रखना होगा और जब आप इस चीज को अपने पास रखेंगे तो आपके जीवन में सभी देवी देवताओं की शक्ति से आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी और हमेशा भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपके लिए प्राप्त रहेगा। और दोस्तों, अभी तो आपके जीवन में परेशानियों का दौर चल रहा है और आप एक के बाद एक बड़ी से बड़ी परेशानियों में घिरे हुए भी हैं और कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियों ऐसी भी बन रही है जो आपको मौका नहीं दे रही है। आपका कोई भी कॉल नहीं हो पा रहा है और कहीं ना कहीं इसी कारण आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है। और दोस्तों, आपको दैविक शक्तियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसीलिए हम आपके लिए यह इतनी शक्तिशाली वीडियो लेकर आए हैं। और दोस्तों, जब व्यक्ति पूरे से बुरे समय में से निकलता है तो वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर जो कार्य सही करने का होता है वह भी गलत कर देता है। और दोस्तों, अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में परेशानियां लगी ही रहती हैं। और दोस्तों, जो आपकी योजना है तभी सफल होंगे जब इन देवी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी जीवन में परेशानी अधूरी रह जाती है तो आपकी भविष्य में कहीं ना कहीं यहीं से परेशानी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, हम आपको रोज ऐसी ही वीडियो लेकर आते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम केवल आपको बताना है, लेकिन आपका काम है इस पर चलना। और अगर आपको इन बातों पर चलते हैं तभी आपको फल मिलेगा, और अगर आप कम ही नहीं करेंगे तो फल आपको कहां से मिल जाएगा। और दोस्तों, फिर चाहे कोई भी ईश्वर बड़े से बड़ा क्यों ना हो, वह आपको कितनी उपाय बता दे, लेकिन अगर आप कम नहीं करेंगे तो आपको फल कहीं से नहीं मिल पाएगा। और दोस्तों, यह कलयुग है, इस कलयुग में केवल कर्म ही प्रधान है, इसलिए आपको कम करना ही होगा। और हमने जो आपके जीवन में लाए हैं तो उसे पूरा करना ही होगा। और दोस्तों, किसी की संतान उनकी बात नहीं सुनती थी तो उनकी वह संतान सुनाने लगी है। हमने ऐसे ऐसे उपाय बताए हैं। और किसी के पति पत्नी के बीच बहुत अधिक झगड़ा हुआ करते थे तो हमने उन्हें ऐसे उपाय बताए तो आप उनके झगड़ों का भी अंत हो गया है। दोस्तों, हमने कई बातें बताई, कई उपाय बताए जिसमें लोगों को बहुत अधिक फायदा हुआ है और उनकी आदि समस्याएं तभी से समाप्त हो गई है। इसीलिए बहुत सारे लोग जानते हैं इस उपाय को और उन्होंने किया तो उन्हें फल देखने को भी मिला। और दोस्तों, यह सब कुछ इसलिए हो रहा है माता रानी की कृपा से। हम जो भी उपाय और क्रिया आपको बताते हैं वह सब अपने आप में ही सिद्ध होती है। और दोस्तों, हम जो भी आपको बताते हैं वह पूरी तरह से वैदिक पद्धति में देखकर ही बताते हैं। तो अब आपको कर भी यह है कि इन सभी बातों को अपने जीवन में उतरना। और अगर आप सभी बातों में कहीं ना कहीं शक करेंगे, परेशान होंगे, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल जीवन में आपकी परेशानी लगी रहेगी। और दोस्तों, हमने यही है सब बातें इसलिए आपको बताई है
क्योंकि आज का यह कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसने भी इस कार्यक्रम में बताया उपायों पर काम किया उसे अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी और दोस्तों फिर उसके जीवन की कोई भी समस्या उसे परेशान नहीं कर सकते। और दोस्तों आपको बता दे हमारा यही तो मकसद है कि आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाए और आप जीवन में केवल प्रसन्न रहे। तो दोस्तों हमारी एक विधि और है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ले जाएगी। और कमेंट बॉक्स में आप अपने जीवन के कोई भी समस्या जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो वह समस्या भी आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्या का पूरा समाधान आपको देंगे। और दोस्तों आप इस सुनहरे मौके को अपने हाथों से बिल्कुल भी न जाने दे, क्योंकि यह मौका हर किसी को नहीं मिलता जो आपको मिल रहा है। और दोस्तों आपको एक बात तो माननी होगी कि हर किसी के जीवन में चीजों का बहुत बड़ा असर होता है और चीज कहीं ना कहीं सुख देती है, आनंद देता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी होती है जिस कारण व्यक्ति परेशान हो जाता है और वह उसे अच्छे लगते हुए भी वही चीज उसे सबसे ज्यादा दुख देती है। और ससुर चीजों का तो छोड़ो, और कभी कोई ऐसी चीज जो हमारे पास होती है, हमारी बात प्रिय होती है, वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। और दोस्तों आप देखते होंगे जो इंसान जिस कार्य करता है तो वह वैसे ही दिखाई करने लगता है। जैसे कि अगर कोई नेता होते हैं तो वह कुर्ता पजामा पहना है, और अगर कोई संत बाबा होते हैं तो वह धोती पहनते हैं, और जो सदा होते हैं वह पैंट शर्ट पहनते हैं। तो इसीलिए जैसा उनके निवास होता है वही उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं हर किसी में ऊर्जा होती है। और दोस्तों कुछ चीज ऐसी भी होती है जो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, और उनका सीधा सीधा जुड़ाव दैविक शक्तियों से होता है। जीवन में जब कठिनाइयों और बड़ी बड़ी मुसीबत आती है और इच्छाओं की पूर्ति की बात आती है, तब हमारे छोटी बड़ी चीजों से काम नहीं चलता। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इंसान के शरीर को मंदिर कहा गया है, और आप जिस घर में रहते हैं वह भी एक मंदिर सामान नहीं है। और मंदिर में कौन रहता है? वह सब देवता रहते हैं। और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भी इंसान के जीवन में कई प्रकार के देवी देवताओं का बन सकता हूँ, और यह देवता हमारे पूरे शरीर में होते हैं। और उसी प्रकार आपके घर में भी ऐसे ही कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी प्रकार लगभग कहीं देवी देवताओं का बात हमारे परिवार में हमारे घर में चला होता है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं हम गलती भी फिर भी करते हैं, और उन गलतियों का सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारी गलत सोच होती है। लेकिन दोस्तों कुछ डेरिवेटिव जो आपको बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं समस्या में फंस जाते हैं और सोचते अगर इन देवी देवताओं तो की कृपा आपके जीवन में नहीं आ पाए, अगर यही देवी देवता आपसे क्रोधित हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने लगते हैं, आपको खुद समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों जितने भी देवी देवता होते हैं
मैं हमेशा हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ही फंसने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कर्म ही ऐसे करते हैं। और दोस्तों, इसी जगह पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो देवी देवता भी आपको कुछ नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपने कर्मों को अच्छा रखें, और कर्म प्रधान होते हैं। लेकिन अगर यही आप जाने अनजाने में कोई ना कोई बड़ी गलती कर बैठे हैं, तो यही बहुत बड़ी समस्या होती है। और आपके जीवन में भी इसी कारण नकारात्मक ऊर्जा भी बहुत अधिक आ जाती है। और तो सही है, मत सोचना कि यह एक युद्ध चल रहा है जिसमें आपके पास और देवी देवताओं की शक्तियों का खेल है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई भी हार और जीत की बात ही नहीं है। यहाँ आपके मन के हाथों में वह सब कुछ कर सकता है और कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने मन से बात करें, हाँ दोस्तों, क्योंकि यह मन ही तो होता है जो हमारे जीवन में खुशी, प्रसन्न, दुख, सुख सब कुछ लाता है। और दोस्तों, अगर आप अपने ही जीवन में किसी के हिस्से को मारते हैं या कोई भी चीज आपको पसंद आया तो आप उससे छीन लेते हैं, या फिर किसी की मनचाही चीज को आप ले लेते हैं, तो यह वह भी बहुत बड़ा पाप होता है। उसे व्यक्ति की है, और उसे व्यक्ति की परेशानी आपको कभी भी खुश नहीं रहने देगी। और दोस्तों, इसी जगह पर आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो देवता भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, अच्छे कर्म करें, कोई भी गलत कार्य न करें, और कभी भी किसी का गलत ना चाहे। और जीवन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत मिल रहा है उसमें ही प्रसन्न रहना सीखे। और दोस्तों, ध्यान रखें, आप जीवन भर जी परेशानी में फंसे रहते हैं। देखिए, जीवन में दुख, सुख, परेशानी सब कुछ आता ही रहती है। अब आपके ऊपर है क्या है कि आप दुख में क्या करें या सुख में क्या करें। तो इसीलिए केवल ईश्वर का नाम जप करें और ईश्वर पर ही विश्वास रखें, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर की कृपा से ही आपके जीवन बदल सकता है, आपकी दुख का अंत हो सकता है, और आपकी आधी समस्याएं यहीं खत्म हो सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।